आदतों को बदलना कितना महत्वपूर्ण है। आदतों को बदलना जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह जीवन में जो भी चाहिए उसको हासिल करने का एकमात्र उपाय है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, समाज में अच्छी पहचान के लिए, व्यवसाय या जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता के लिए, पारिवारिक रिश्तों के लिए, अच्छी मित्रता के लिए, जीवन में सुख शांति आनंद, सभी के लिए अच्छी आदतों का होना जरूरी है। जीवन की सार्थकता अच्छी आदतों के माध्यम से ही सिद्ध की जा सकती है। अच्छी आदतें इंसान की भौतिक यात्रा को ही सफल नहीं बनाती, बल्कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा को भी सफल बनाती हैं। इस दुनिया में जितना भी ज्ञान भरा पड़ा है उसका सारा सार मनुष्य की आदतों की ओर इशारा करता है। चाहे हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें, चाहे व्यावहारिक ज्ञान की बात करें या सफलता दिलाने वाले ज्ञान की बात करें, सबका इशारा हमारी आदतों की ओर ही होता है। चाहे उसके लिए कितने ही तर्क प्रस्तुत किए जाएं, कितनी ही व्याख्या की जाए, उसके लिए इतिहास की घटनाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से किसी भी तरह समझाया जाए, पर हर बात का सार एक ही बिंदु पर आकर खत्म होता वह है हमारी आदतें। आदतें सोचने के तरीके, दूसरों के साथ व्यवहार, स्वयं के साथ व्यवहार, आचरण, दैनिक जीवन की क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, आध्यात्मिकता आदि से संबंधित होती है और इनको किसी संख्या में निर्धारित करना संभव नहीं है। किसी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है तो वह उसकी आदत की वजह से है, कोई उदास रहता है तो वह उसकी आदत की वजह से है, कोई सादगी से रहता है, कोई मीठा बोलता है, कोई कटु बोलता है, कोई आलसी है, कोई बड़ा सोचता है, कोई लालची है, कोई सबसे प्रेम करता है, कोई काम को बड़े मन से करता है, कोई खाने में नियंत्रण नहीं कर पाता है, कोई रोज प्रातः 4 बजे उठता है, कोई दूसरों को खुशी देने में विश्वास करता है, कोई आपस में झगड़ता है। ये सब क्या है? ये हमारी आदतें हैं। हमसे जो भी होता है वह हमारी आदतों की वजह से होता है। इसलिए आदतों से महत्वपूर्ण विषय कोई है ही नहीं। एक अच्छी आदत किसी भी संपत्ति, किसी भी शिक्षा या किसी भी योग्यता से बढ़कर काम कर सकती है। इस दुनिया में ऐसे अनेक इंसान मिल जाएंगे जिनके पास न शिक्षा ज्यादा, न योग्यता ज्यादा, न पैसा ज्यादा, सिर्फ अपनी अच्छी आदतों के बल पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आदतों का किसी भी कार्य के परिणाम पर सीधा असर आता है। हो सकता है कोई इंसान किसी काम के प्रति बहुत उत्साहित है, वह उसके लिए बहुत अच्छी योजना भी बनाता है, बहुत कुछ सीखता भी है, लेकिन यदि उसकी आदतें उस कार्य के अनुरूप नहीं है तो उसको कभी भी वांछित परिणाम नहीं मिल सकते। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से एक समूह तैयार करना चाहता है, उसके लिए यह अच्छी मेहनत करता है, अच्छी योजना बनाता है, उसके मन में अच्छे विचार हैं, लेकिन उसकी गुस्सा करने की आदत है। कुछ भी उसके मन मुताबिक नजर नहीं आता तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। वह कई बार ऐसा सोचता भी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर आदत ऐसी पड़ी हुई है कि गुस्सा अनायास आ ही जाता है। उसकी वजह से समूह के कुछ साथियों के साथ उसकी दूरी हो जाती है। इस प्रकार वह बहुत तैयारी व मेहनत के पश्चात भी वांछित परिणाम नहीं ला पाता है। इसी प्रकार की बहुत सी आदतें होती हैं जो समूह तैयार करने के लिए आवश्यक होती है। उसके अभाव में समूह बनाने का कार्य ठीक से हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर कर देखने में आती हैं कि जिनकी आदतें उस कार्य का समर्थन नहीं करती वे लोग सफल नहीं हो पाते, और जिनकी आदतें कार्य का समर्थन करती है लोग सफल हो जाते हैं। इसलिए किसी भी इंसान को अपनी आदतों के विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। किसी भी कार्य की अन्य सभी तैयारियों के साथ साथ आदतों को बदलने की तैयारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसको नजरअंदाज करके किसी भी सूरत में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। वर्तमान समय में चारों तरफ के माहौल में बदलाव की सख्त आवश्यकता महसूस होती है। इंसानों के बीच सौहार्दमय वातावरण का नितांत अभाव नजर आता है। यदि हमें परिवार को ठीक करना है तो परिवार के सदस्यों की आदतों को ठीक करना होगा। यदि हमें समाज को ठीक करना है तो समाज के लोगों की आदतों को ठीक करना होगा। यदि हमें देश को ठीक करना है तो देशवासियों की आदतों को ठीक करना होगा, और यदि हमें विश्व को ठीक करना है तो हमें विश्व के लोगों की आदतों को ठीक करना होगा। बाकी और कोई तरीका है ही नहीं। न कोई अस्त्र कुछ कर पाएंगे, न कोई कानून और न कोई अन्य आयोजन। ऐसी ही धारणा है कि आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। इसका एक कारण है कि हम ज्ञान से आदतों को बदलने का प्रयास करते हैं, और ये सत्य है कि ज्ञान से आदतों को बदलने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल है। आदतों को बदलने के लिए चाहिए अभ्यास, वह भी सघनता और निरंतरता से। जो सघन व निरंतर अभ्यास से आदतों को बदलने का प्रयास करेगा उसको आदतों को बदलना आसान लगेगा और वह यह कर पाएगा।
ऐसा नहीं है कि ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञान बहुत सहायक है, पर ज्ञान तभी उपयोगी होगा जबकि एक तैयारी के साथ अभ्यास किया जाए। हम केवल इसलिए इस विषय को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम अपनी आदतों के अभ्यस्त हो जाते हैं और उनको स्वीकार कर लेते हैं। हम अक्सर कर यह बात कहते रहते हैं कि मैं ये जानते हुए भी कि क्या करना चाहिए वे नहीं कर पाता हूँ, या मेरे ज्ञान व व्यवहार में बहुत फर्क है। ज्यादातर अवस्था में हम अपने व्यवहार को ही सही ठहराने का प्रयास करने लग जाते हैं, लेकिन भीतर से हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। अंत में इंसान के व्यक्तित्व की पहचान उसकी आदतों से होती है।